यहाँ पे क्यों आए? ऑब्वियसली यार स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ भाई, स्टूडेंट हूँ, पढ़ने ही आया हूँ भाई। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना। Hey guys, this is Varun and welcome back to our channel which is White Whale Holiday Tours and Flights India Private Limited। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अब तक के सबसे सेफेस्ट, सबसे बेहतरीन और सक्सेसफुल रहे रूट के लिए, जो कि आपको ट्रैवल कनाडा करवाता है वाया मालदीव्स। यस, मालदीव ही एक ऐसा रूट है जो शुरू से चलता आ रहा है, जब से ट्रैवल बैन हमारा कनाडा का चला है। लेकिन कभी बीच में मालदीव जब क्लोज हुआ था अथॉरिटीज़ की वजह से, काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी आई। नए रूट्स निकाले गए। इतनी सारी परेशानियाँ आने के बावजूद किसी ने बोला कायरो से चलते हैं, अल्बानिया से चलते हैं, मैक्सिको से चलते हैं। काफ़ी हद तक ये रूट्स भी सक्सेसफुल रहे, जिस पे हमने पिछली अपनी कुछ वीडियोस भी बनाई। लेकिन जो बेस्ट रूट रहा, जिसको आप लग्जूरियस रूट कहते हैं, एक अपनी नई जर्नी एज अ स्टूडेंट जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं कनाडा में, या फिर आपके पास वर्क परमिट है या PR पे या LMIA पे आप जाते हैं कनाडा, तो आपको जाना कैसे है? डायरेक्ट रूट तो मिल नहीं रहा, तो करना क्या है? आपको जाना है इनडायरेक्ट रूट वाया थर्ड कंट्री, यानी कि आपकी तीसरी कंट्री जो कनाडा के अलावा है, वो कौन सी है? आज हम बात करेंगे मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स के टूर के दौरान हम कौन सा रूट ऑप्ट करते हैं, फ्लाइट्स कौन सी रहती हैं, और किस किस जगह पर क्या क्या सिक्योरिटी चेक्स, इमिग्रेशन, कस्टम्स क्लियर करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, एज अ स्टूडेंट हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हम आज बात करेंगे। एंड एज अ वर्क परमिट और एज एन LMIA होल्डर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों की। इससे पहले, जैसा कि आप लोगों ने हम लोग को इतने सारे कस्टमर्स दिए, हमारी YouTube वीडियोस पे इतना प्यार दिया, और इतने लाइक इफ आई टॉक अबाउट इन स्पेसिफिक नंबर्स, देन क्लोज टू 277 customers we have sent in last 2 months to Canada. Most of them were students and जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप ही देखिए वाइट वेल हॉलिडे, गूगल पे जाके सर्च कीजिए वाइट वेल हॉलिडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पर गूगल रिव्यू में आप ही जैसे कस्टमर्स हैं जो अपने कनाडा रूट पर पहुँच के, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच कर हम लोग को कितने अच्छे 5 स्टार की रेटिंग और गूगल रिव्यूज़ दे रहे हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें आज की वीडियो, देखिए एक छोटी सी क्लिपिंग जो हमारे रीसेंट कस्टमर्स ने आपके लिए बनाई है, ताकि आप भी इसी तरह के वीडियो बनाकर हमें दें। तो हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो। Hi, this is Manpreet and this is Divyank. And we're here at Maldives and we are en route to Canada. Our stay here at Maldives was for 2 days and we booked through White Whale Holidays. And our stay was very great and everything is perfect. Go ahead for them. तो देखा आपने, कैसा लगा आपको ये वीडियो? देखिए कितने अच्छे पीछे ओशंस की आपको सीनिक ब्यूटी दिखाई दे रही है। ये है मालदीव्स में हार्ड रॉक होटल मालदीव्स। हम लोगों ने इन कस्टमर्स को स्पेसिफिकली दिया था, एंड डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ द अवेलेबिलिटी, और जिस दिन आपका हम प्लान कर रहे हैं ट्रैवल, उस दिन कौन सा होटल अवेलेबल है। लेकिन हमारी प्रेफरेंस एज ए वाइट वेल हॉलिडे यही रहती है कि आपको हम दें बिल्कुल सस्ता, सुंदर, टिकाऊ रिजॉर्ट, जो कि हो एक आइलैंड रिजॉर्ट, ना कि कोई सिटी होटल्स। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं तो सिटी होटल्स के नाम के ऊपर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके के गेस्ट हाउसेस दे रहे हैं, एक गैराज दे रहे हैं जिसके अंदर आप स्टे करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर साथ में 10 या 12 लोग मिल जाते हैं, 15 लोग मिलते हैं, खाना नहीं मिलता है, मिलता भी है तो वो आप खाने का मन नहीं करता। इनफैक्ट आप कोरोना वायरस के चलते इनडायरेक्ट रूट को ले रहे हैं और वहाँ पर आपको कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा रहता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चूज़ अ ट्रस्टवर्दी ट्रैवल पार्टनर। वाई ट्रैवल पार्टनर? देखिए कनाडा की बुकिंग आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कनाडा की बुकिंग को अगर आप खुद की बजाय किसी भी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल कंपनी लाइक अस से करें, क्योंकि हमारे पास में हमारे B2B ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो हमें अपने कस्टमर्स देती हैं, हम उनको आगे सर्विस देते हैं। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जब आप एक किसी रेप्यूटेड ट्रैवल कंपनी या ट्रैवल एजेंसी से सर्विसेज लेते हैं, तो आपके और उनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो एक्सपीरियंस्ड होल्डर होते हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हैं, आपको नहीं पता। ऑनलाइन booking.com पर GoIBibo, मेक माई ट्रिप, मैं इनके नाम ले रहा हूँ, कोई कॉपीराइट नहीं, क्योंकि मैं इनकी प्रेस करता हूँ, क्योंकि अपने कस्टमर्स की बहुत अच्छी सर्विस देते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी GoIBibo, मेक माई ट्रिप, या आप कह लें booking.com पे जाकर आप भी होटल बुक कर सकते हैं। बट उस होटल की कुछ ऐसे क्लॉज हैं, जैसे कि पर अडल्ट आपका कितना एक्सपेंस लगने वाला है, आपको कोविड का जो टेस्ट है वो वहाँ पर करवाएंगे नहीं करवाएंगे, वहाँ पर लेने कौन आने वाला है आपको, क्या कुछ ऐसे ग्रीन टैक्स हैं जो इंक्लूडेड है, क्या स्पीड बोट ट्रांसफर्स आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, या फिर जो आप
आप होटल देख रहे हैं कितना स्पेसिफिक है, वो iMoga जो एप्लीकेशन होती है मालदीव्स की तरफ से, उसमें रजिस्टर्ड भी है या नहीं। सो आपको हमेशा हेल्प लेनी है किसी अच्छी ट्रैवल रिप्यूटेड कंपनी की, जो कि आपके हर प्लान को सही तरीके से आपके साथ में लेकर चले, और एंड तक, जब तक आप अपने एंड डेस्टिनेशन कनाडा नहीं पहुंच जाते, तब तक वो आपके साथ में सपोर्ट करते रहें। एंड देखिए यहाँ पर हम किसी की भी बड़ाई या घटाई नहीं कर रहे, लेकिन वी एज अ कंपनी वी ट्रस्ट इन आवर सेल्व्स एंड इन आवर कस्टमर्स कि वो हमारे साथ बने रहें जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाएं। हम कई बार कस्टमर्स को बोर कर देते हैं इतने मैसेजेस करके कि सर अभी आप ठीक हैं, अभी आप मालदीव्स में पहुंच गए हैं, अभी आप रिजॉर्ट में हैं, ओके सर क्या आपने RT-PCR टेस्ट करवाया, क्या रिजल्ट आया, क्या स्पीड बोट आई, क्या आप दोबारा से एयरपोर्ट पे सेफली पहुंचे, क्या आपने इमिग्रेशन कर लिया, क्या आप बोर्ड करने वाले हैं। कस्टमर कहते हैं ओके ओके ओके। इतना सपोर्ट मत करो कि हमें ऐसा लगे कि आप हमारे साथ में बिल्कुल स्टिक हो गए। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, एक तो वो सिनेरियो, और याद करो जब आप यहाँ पहुंचे नहीं हैं, अभी आप इंडिया में हैं, कितने घबराए हुए हैं, तो तब आपको यही ट्रैवल एजेंसीज़ या कंपनीज़ की याद आती है, यही आपका सपोर्ट करते हैं। सो आज हम बात करते हैं कि हम क्या रूट अपना रहे हैं। वैसे तो एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि रिसेंटली ही दुबई में अगर आपने 2 वैक्सीन्स लिए हैं तो आप एज ए टूरिस्ट भी जा सकते हैं। एंड मैं कहूँगा ये सबसे बेस्ट रूट होने वाला है आफ्टर मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, लेकिन दुबई भी आपको बहुत अच्छे पैकेजेस ऑफर करेगा, जिसके लिए हमारे साथ बने रहेगा। अपनी नई वीडियोज़ में उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो मालदीव्स को डेडिकेटेड है। लेट्स टॉक। क्या अगर हम आपका पैकेज बुक करते हैं हमारे पास में डिफरेंट सीट्स अवेलेबल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बहुत से कॉलिग्स, बहुत से कस्टमर्स, आसपास दोस्त जो है वो ये बोलते हैं कि यार कनाडा की टिकट तो मैं कभी बुक कर लूँगा, मैं ट्रैवल एजेंसी को कॉल करूँगा, वो कर देंगे। ऐसा नहीं है। फ़्लाइट्स नहीं मिल रही, डेट्स के हिसाब से फ़्लाइट्स नहीं मिल रही। दोस्तों हमारे पास में अपनी एक GDS टीम है जो एयरलाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर हमेशा रात दिन बैठती है। हर टाइम अपने कस्टमर्स के दिए गए डेट्स के अकॉर्डिंगली वो आपकी फ़्लाइट्स को सर्च करती हैं बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ में। ना केवल प्राइस, लेकिन आपका रूट भी, कि बहुत लंबा आपका लेओवर ना हो जाए, बहुत लंबा आपका सफ़र ना हो जाए, आप 50 घंटे के सफ़र को ना लें, आप 30 घंटे 34 घंटे चलेगा, इतना सफ़र चलेगा, 40 भी चलेगा अगर आपका लेओवर ठीक ठाक है तो। लेकिन इन्हीं सबको देखते हुए हम सीट्स देखते हैं। हाउ टू बुक मालदीव्स पैकेज, हम आपको बोलते हैं, कस्टमर्स मार्केट में बैठे हैं, वो आपको बोलते हैं मुझे 2.5 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख चाहिए, मुझे 3.5 चाहिए, मैं आपको 3.90 दीजिए, मैं आपको बिजनेस क्लास सीट देता हूँ। सब कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ गलत है, बहुत कुछ सही भी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मार्केट में हैं कि जो कुछ अच्छी ट्रैवल एजेंसीज़ के नाम को ख़राब कर रहे हैं। दे टेक मनी फर्स्ट, और आपको लास्ट मोमेंट तक भी वो चार्टर के नाम पर या फॉर एग्जांपल किसी और नाम के ऊपर फ़्लाइट्स नहीं देंगे, फ़्लाइट के वाउचर्स नहीं देंगे। ये नहीं है कि कोई भी नहीं देता, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो देती हैं, लेकिन उन्हीं के फ़ायदे में कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो एक फ्रॉड धंधा चला रहे हैं, यहाँ पर बिज़नेस चला रहे हैं, जिसमें आपको वो कभी भी लास्ट मोमेंट तक ये नहीं बताते कि आपकी फ़्लाइट कौन सी, और आप एकदम से बोलते ओ वी आर सॉरी, हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, आपका फ़्लाइट नहीं उड़ पाएगा। सो गाइडेंस यही है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स, यानी कि डायरेक्ट मतलब जो अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं जिसकी वाउचर आपको इमीडिएटली मिले वो ले। तो हाउ टू बुक मालदीव्स पैकेज, मालदीव्स जाने के हाउ टू बुक ट्रैवल कनाडा पैकेज, राइट। सो ट्रैवल कनाडा पैकेज के लिए आपको 3 सेक्शन में अपने पैकेज को डिवाइड करना है। ये वो कोई हॉलीडे पैकेज नहीं है कि जिसको करने के लिए आपने कभी भी हमें कॉल किया, आपने मनी दिया, हमने पैकेज आपको दिया और सर्विसेज दे दी। नहीं, इट्स एन इनडायरेक्ट रूट, जिसमें आपका भी उतना ही साथ ज़रूरी है जितना हमारा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कैसे। हमें सबसे पहले आपके 3 सेक्शन डिवाइड करने हैं। आपके इंडिया टू मालदीव्स लेके जाना, उसके बाद में आपका मालदीव्स में स्टे विद RT-PCR टेस्ट एंड स्पीड बोट ट्रांसफर्स, ऑब्वियसली क्योंकि हम आपको आइलैंड रिजॉर्ट देंगे, सिटी होटल्स नहीं देंगे, राइट, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्फेक्शन का या और चीज़ों का काफ़ी खतरा रहता है, जैसे कि आप इफेक्टेड ना हो जाएं किसी इन्फेक्शन से, न केवल कोरोना और भी, क्योंकि यार देखिए आपने वहाँ पे RT-PCR टेस्ट कराना है। आप इंडिया से सेफ गए हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप जहाँ रह रहे हैं वो जगह कितनी हाइजीनिक है या नहीं, तो इसलिए हमेशा हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले रिजॉर्ट्स को ही चूज़ करते हैं। सो एक हो गया आपका इंडिया से मालदीव जाना, मालदीव में स्टे। थर्ड आपका सेक्शन है मालदीव से आगे कनाडा जाना, ये बेस्ट चीज़ है सबसे ज़्यादा। तो हम सबसे पहले आपके मालदीव से कनाडा के स्टे को
बुक करते हैं। थर्ड जो सबसे लास्ट है उसको पहले, क्योंकि दिल्ली से मालदीव तो कभी भी जा सकते हैं, हर रोज़ फ्लाइट मिल रही है तकरीबन 10,000 रुपये की ब्रैकेट में आप इंडिया से मालदीव पहुंच जाते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। मालदीव का स्टे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डबल शेयरिंग पे हैं, आप सिंगल शेयरिंग पे हैं, तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 55,000 रुपये तक के बीच में आपका खर्चा आता है। अगर आप डबल शेयरिंग पे मान के चलिए 30 to 35,000 पर पर्सन, जिसमें विद ब्रेकफास्ट कुछ होटल्स में और कुछ में आपको हाफ बोर्ड भी मिलता है। हाफ बोर्ड मतलब एक ब्रेकफास्ट और एक लंच। मेरा सजेशन है कि आप ब्रेकफास्ट लीजिए, क्योंकि कुछ आप यहाँ से हल्दीराम से पैक्ड फूड वगैरह लेके जा सकते हैं जो आप वहाँ पे गर्म करके लिखा सकते हैं, एंड देन यू कैन सेव योर मनी, राइट, हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ योर पेरेंट्स और प्रॉब्ली ऑफ योर्स इफ़ यू हैव अर्नड इट, राइट। सो हमने बुक किया सबसे पहले मालदीव से आपके कनाडा का पैकेज। कैसे? हमने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, हमने आपसे 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख नहीं मांगे, हमने आपसे मांगा ज़ीरो, कोई भी रुपया नहीं। हम आपको बोलेंगे आप हमें दीजिए अपना पासपोर्ट फ्रंट पेज, और आप हमें दीजिए अपने पैन कार्ड की कॉपी, और हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट अपने पास में सेव कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले जब आपकी फ़्लाइट्स को हम सर्च करेंगे, अगर हमें अच्छी फ़्लाइट मिलती है तो हम आपको कॉल नहीं करेंगे, हम आपके नाम से उस PNR को होल्ड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ताकि वो सीट आपके नाम पर ब्लॉक हो गई है। लेकिन मानिए, ध्यान रखिएगा, जब हम सीट ब्लॉक करते हैं उसके बाद आपकी सीट ज़्यादा देर तक नहीं रिजर्व रह सकती। मैक्सिमम 10 to 15 to 20 मिनट्स का टाइम मिलता है जिसके अंदर आपको बुकिंग करनी होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस 10-15 मिनट तक आपकी सीट नहीं हिलती है। हम आपको उसी टाइम कॉल करेंगे, हमारी टीम कॉल करेगी और बोलेगी यस हाय मिस्टर अक्षय कुमार, मान लीजिए अक्षय कुमार के नाम से टिकट बुक कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मिस्टर अक्षय कुमार, हाय अक्षय, आपके नाम से हम लोगों ने ये PNR होल्ड किया है, अगर आपको इस सीट को इशू करना है तो आपको जो हमने बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल दिया था, आई होप आपने सेव कर लिया होगा, प्लीज़ इतना अमाउंट आप इसमें ट्रांसफ़र कीजिए हमारे बिजनेस बैंक अकाउंट में, और आपकी टिकट हम इमीडिएटली इशू करके आपको सेंड करते हैं। आपने बिजनेस बैंक अकाउंट तो पहले ही सेव कर लिया था, क्योंकि बिजनेस बैंक अकाउंट आपने पहले ही सेव कर लिया था और टाइम बच गया। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं बाद में, अच्छा मैं आपका अकाउंट ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, बाद में डिले हो जाता है। तो पहले ही बिना पैसे दिए अपना पासपोर्ट दो, अपना पैन कार्ड दो, और हमसे हमारा बिजनेस अकाउंट लो, ठीक है। लेने के बाद में इसको सेव करो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ताकि लास्ट में टाइम की बचत हो। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आप बोलेंगे यस मैं टिकट इशू करने के लिए रेडी हूँ, तो हम आपकी टिकट इशू करके उसी टाइम एट द वेरी सपोर्ट हम आपको आपकी टिकट दे देंगे। उस टिकट को आप कहीं भी वेरीफाई कीजिए, चाहे आप एयरलाइन पे वेरीफाई कीजिए, किसी भी पोर्टल पे कीजिए, क्योंकि टिकट आपकी सबसे ज़्यादा जेन्युइन और वेरीफाई हम दे रहे हैं आपको, राइट। सो ये हो गया खुशी की बात कि हमने मालदीव से अपना कनाडा का पैकेज बुक कर लिया। नाउ वी गोना बुक द पैकेज विच इज़ पेंडिंग। व्हाट इज़ पेंडिंग नाउ? इंडिया से मालदीव्स और आपका मालदीव्स का स्टे। तो अगर आप इंडिया से मालदीव्स की टिकट की बात करेंगे तो तकरीबन 10,000 रुपये में आपको 1 स्टॉप फ्लाइट मिल जाती है, जैसे कि दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे में थोड़ा सा हॉल्ट, और हॉल्ट के बाद में बॉम्बे से डायरेक्टली आपकी मालदीव्स, या फिर दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से आपको गो फर्स्ट की ज़्यादातर एयरलाइंस मिलती हैं, और वहाँ से आप अपना थोड़ी देर का स्टे हुआ और वहाँ से आपकी इमिग्रेशन के बाद में आप फ्लाई करके मालदीव्स पे। तो ये भी डन हो गया, हम वो भी आपको इमीडिएटली इशू करके साथ के साथ देंगे। बचा आपका होटल स्टे, हम आपको आपके बजट के अकॉर्डिंगली 3 ऑप्शंस देंगे, आप उन ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। आप बोलेगा हाँ जी ये, और हम जो भी आपको ऑप्शन देंगे वो अवेलेबल ऑप्शन दे रहे हैं। ये नहीं कि हमने बोला अच्छा आप बता हम ये आप ऑप्शन देख लीजिए, पसंद आएगा तो फिर देखेंगे जी। कई लोग पंजाबी कहते हैं फिर देखेंगे जी, कोई गल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल बी गिविंग यू द अवेलेबल ऑप्शंस ओनली, एंड आप बोलेंगे यस बुक इट, हम आप उसको उसी टाइम बुक करके आपको उसका भी वाउचर देंगे। क्लोज, आपका मालदीव्स का पैकेज टू रीच टू कनाडा इज़ डन। सिंपल, इट्स दैट सिंपल, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने एक पैकेज बुक कर लिया। जैसा आपने देखा अभी पीछे छोटी क्लिप में कि हमारे कस्टमर्स मालदीव्स में थे और वहाँ से वीडियो हमें सेंड कर रहे थे, सक्सेसफुली कनाडा पहुँच चुके हैं, खुश हैं काफ़ी, क्योंकि जब इंडिया में थे तो काफ़ी घबराए हुए थे। एज़ यूजुअल सभी स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे तकरीबन हर 7 दिन के अंदर तकरीबन हमारा एक लॉट निकलता है 10 से 15 लोगों का, जो हमने बुक किया होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट 300 टच करने वाले हैं अपने लास्ट 2 मंथ्स के टारगेट को देखते हुए। तो यही वही कस्टमर है जो वहाँ पहुँचते हैं और खुशी हमें रिप्लाईज देते हैं, हमें गूगल रिप्लाई देते हैं, 5 स्टार की रेटिंग देते हैं। इनके पेरेंट्स हमारे पास में आकर थैंक यू बोल के जाते हैं हम लोग को, क्योंकि हमारा मोटिव पैसे अर्न करना नहीं, हमारा मोटिव है आपको हेल्प करना। लेट्स स्टार्ट। पहले आप दिल्ली से, अब आपकी टिकट हो गई, लेट्स टॉक कि आपकी दिल्ली से मालदीव्स की टिकट है वाया बैंगलोर। तो आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या आपको रिटर्न टिकट दिखानी है?
कई लोग बोल रहे हैं मार्केट में नहीं आपको रिटर्न टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे मोस्टली 100 में से 90 कस्टमर्स को एयरपोर्ट इंडिया के अंदर बोला जाता है कि रिटर्न टिकट दिखाइए क्योंकि आप वापस नहीं आ रहे, हमें मालूम है। लेकिन इंडिया और मालदीव्स का एयर बबल एग्रीमेंट बना हुआ है जिसके चलते आपको मालदीव से वापसी की रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी। अब ये जो एयर बबल एग्रीमेंट है ये पहले बना था, अभी का नहीं है। उसमें था कि जो भी इंडियन जा रहा है घूमने के लिए वापस आएगा और वापस आने के बाद में हमें जाएगा और वहाँ जाने के से पहले हमें रिटर्न टिकट दिखाएगा ताकि हमें एश्योरेंस दे कि वो टाइम पर वापस आ जाएगा। तो ये पहले का था, लेकिन ये अभी तक चलता चला आ रहा है चलन, और इस चलन को चलते चलते ना इतना टाइम हो गया है कि कोई भी अमेंड नहीं कर रहा। आपको पता है कि आप जा रहे हैं कैनेडा, कहाँ जा रहे हैं? कैनेडा, और आपको दिल्ली से जाना है मालदीव्स या इंडिया से जाना है मालदीव्स, और मालदीव्स से आपको स्टे करके RTP से टेस्ट करवा के आगे जाना है। ये रही आपकी कंफर्म टिकट, लेकिन इनको फिर भी देखना है रिटर्न टिकट क्योंकि इनके नॉर्म्स में लिखा हुआ है। तो हम भी इनके नॉर्म्स की कदर करेंगे। आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपको आपकी इंडिया से मालदीव्स की टिकट, और आपको उसके बाद आपका स्टे वाउचर मालदीव्स का। थर्ड, आपको वहाँ का ऑनवर्ड टिकट जो आप कनाडा जा रहे हैं वो सबसे पहले इमिग्रेशन में इंडिया में दिखाना है कि सर ये देखिए मेरे डॉक्यूमेंट्स, मैं इंडिया वापस नहीं आ रहा, मैं आगे जा रहा हूँ। प्लस मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बाय करी है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी हम देंगे। मात्र आपको 800 रुपये 900 रुपये में 1 लाख USD की ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें कोविड कवर होता है, खुदा न खास्ता रास्ते में आप बीमार होते हैं, कुछ होता है या ट्रिप में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको पूरा कवर्ड रहता है वो पूरा प्लान, पैसा नहीं आपका वेस्ट होता, राइट। तो ये आप दिखाएंगे सर मैं आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा रहा हूँ कि मेरे ट्रैवल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर भगवान ना करे तो मेरा ट्रैवल सेफ है। एंड फॉर दैट मैटर 2 नाइट्स के बाद में मैं वैसे तो आगे फ्लाई कर रहा हूँ, ये रही मेरी टिकट, लेकिन फिर भी आपके एयर बबल एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए ये रहा मेरा रिटर्न टिकट जो कि हम आपको देंगे, राइट। उस रिटर्न टिकट की स्टार कंडीशन है, कुछ आपको रिफंडेबल टिकट्स बाय करनी पड़ती हैं, ये जैसा है वो हमारी टीम आपको गाइड करेगी। लेकिन आपके पास भी रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप 2-2.5 लाख रुपए खर्च रहे हो जाने के लिए, तो आप एक 10,000 रुपये की रिटर्न टिकट जो कि रिफंडेबल होगी उसके चलते अपना ट्रैवल प्लान ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो फ्लाई नहीं करने देंगे मालदीव्स के लिए इंडिया से ही, ठीक है, डन। सो यहाँ से इतना काम करते स्टैंप लगेगी इंडिया डिपार्टेड की और आप पहुँच जाओगे मालदीव्स। यस, मालदीव्स। और मालदीव जब आप पहुंचे वहां जाकर कभी भी गलती से आपको अपनी रिटर्न टिकट नहीं दिखानी है इमिग्रेशन में, क्योंकि अगर उन्होंने इमिग्रेशन में आपसे पूछा कि आर यू हेयर फॉर द क्वारंटीन, आप बोलेंगे येस आई एम हेयर फॉर द क्वारंटीन, आई एम गोइंग टू कैनेडा एंड दिस इज माई 2 नाइट स्टे होटल वाउचर एंड आई एम फर्दर गोइंग टू कैनेडा, दिस इज माई ऑनवर्ड टिकट्स टू कैनेडा। सो दे विल सी दैट टिकट, दे विल अपडेट दैट इनटू द सिस्टम, क्योंकि अगर आपने इंडिया वापस की टिकट वहाँ दिखा दी, उन्होंने सिस्टम में अपडेट कर दी वो वाली टिकट और आपको दे दिया वीज़ा, ठीक है, ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, आपको शायद मालूम होगा, तो ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिला। लेकिन जब आप वापसी 2 नाइट के स्टे के बाद एयरपोर्ट पे आएंगे और बोलेंगे कि हाँ जी मैं जा रहा हूँ कैनेडा, हो कहेंगे भाई साहब कैनेडा का रास्ता उधर है, इंडिया का इधर है, यहाँ चले जाओ वापस। क्यों? क्योंकि आपने वीज़ा लेते हुए इंडिया की टिकट दिखाई थी ना कि कैनेडा की, तो आपने गलती की थी। तो ये गलती नहीं करनी दोस्तों, आपको वहाँ पर इंडिया की ही टिकट नहीं दिखानी, बिल्कुल भूल जाएं। इंडिया की टिकट सिर्फ इंडिया में ही छोड़ दीजिए रिटर्न की। जब आप मालदीव पहुँचे वहाँ पे आपको ऑनवर्ड दिखानी है, येस आई एम हेयर फॉर द क्वारंटीन, आई हैव अ 2 नाइट स्टे और 3 नाइट स्टे इन दिस वाउचर इन दिस होटल एंड दिस इज माई रिजॉर्ट वाउचर, होटल वाउचर एंड दिस इज माई ऑनवर्ड टिकट, दैट्स इट। वो आपको थ्रू कर देंगे, आपको बस आगे निकलना है, आपके काउंटर पे पहुंचना है, जो होटल का काउंटर हमने आपको दिया होगा। हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे उस चीज़ के लिए, आपकी ट्रैवल से पहले जूम कॉल करके सब बताएंगे। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे उस होटल के, वो आपको स्पीड बोट के थ्रू रिजॉर्ट लेके जाएंगे। रिजॉर्ट में आप स्टे करेंगे, अपने ब्रेकफास्ट से जो भी आपने मील चूज़ करा उसके साथ में आप वहाँ पे इंजॉय करेंगे, लग्जूरियस ओशन को आप इंजॉय करेंगे। क्योंकि यार मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ कैनेडा अपनी लाइफ का नया चैप्टर लिखने, अगर उससे पहले मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ तो क्या जा रहा है ना? अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? आप बताओ, है ना? नहीं, सो आई एम जस्ट किडिंग। सो ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत को करने से पहले अच्छी फ्रेशनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप जाएंगे मालदीव्स, वहाँ पर आप सेम डे पहुँचते हैं, मान लीजिए आप कल पहुँच रहे हैं और कल पहुँचते ही आपको रिसेप्शन पे बोलना है कि सर आई नीड टू बुक माई RT-PCR टेस्ट फॉर टुमारो, यानी कि परसों सुबह के लिए मुझे RT-PCR टेस्ट बुक करना है, आई एम सॉरी। तो आपका RT-PCR टेस्ट
हम सॉरी बुक कर देंगे। कुछ होटल्स में प्री बुकड होता है जो हम यहीं से करके चलेंगे, कुछ होटल्स में होता है वहीं डायरेक्टली पे करना है, तो उसके पैसे तकरीबन $90 रहते हैं पर RTP सेट है, जो कि होता है तकरीबन 6,000 रुपीज़ एज़ पर दी इंडियन करेंसी। और आप गए हर होटल में, रिसेप्शन में उनको बोला कल मेरा RTP सेट टेस्ट आप करवाइएगा, नेक्स्ट डे 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। यकीन मानिएगा रात को 12 बजे से पहले आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि आपने सब कुछ सेफली ही किया है। अपना वहाँ पे भी आपको ख्याल रखना है। ये रिपोर्ट आके आपकी परसों, राइट, उसके अगले दिन आपकी फ़्लाइट होगी जो फर्दर आपको लेके जाएगी मालदीव से फर्दर आपकी डेस्टिनेशन जो है एंड कनाडा, राइट। अब आपको कौन सा रूट दें, हमारी टीम ने आपको जो भी रूट दिया होगा, या तो होगा वो वाया कतर का, या वो होगा वाया दुबई एंड फ्रैंकफर्ट होते हुए पहुंचेगी फ़्लाइट एयर कनाडा की टोरंटो। तो यही हम ऑप्शंस आपको ज़्यादातर आजकल ऑफ़र कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि अगर हमने आपको फ़्लाइट दी वाया दुबई, तो क्या सेक्टर बेसिकली लेता है आपके 2 स्टॉप्स। अगर मान लीजिए दुबई लिया तो 2 स्टॉप्स जाएंगे आपके, कैसे कि मान लीजिए हमने आपको एक एमिरेट्स की टिकट दी जो कि दुबई से होते हुए मालदीव से होते हुए दुबई जाएगी, और दुबई में आपका रहेगा तकरीबन 4 घंटे का हॉल्ट, एंड 4 घंटे के हॉल्ट के बाद में आपकी दुबई से फर्दर फ्लाइट होगी जो आपको लेके जाएगी वाया फ्रैंकफर्ट होते हुए टोरंटो, राइट, टोरंटो। सो ये मैं जो रूट बात कर रहा हूँ, अभी जो थोड़ी देर पहले आपने क्लिपिंग देखी इन्हीं हैंडसम बॉयज़ की थी। सो इस वीडियो में यही मैं आइटनरी डिस्कस करता हूँ कि मान लीजिए हमारे जो कस्टमर थे मालदीव से पहले पहुँचे वो दुबई। अब मालदीव्स में उन्होंने एमिरेट्स के काउंटर पे जाके थ्रू चेक इन कर लिया था। उन्होंने बोला कि भाई हमें थ्रू चेक इन चाहिए, तो एमिरेट्स के सिस्टम में आया कि थ्रू चेक इन अनेबल, यानी कि उनके पास ऑप्शन थी। उन्होंने थ्रू चेक इन करा, और थ्रू चेक इन करने के लिए उन्होंने सीधा वहाँ चेक इन किया, और उनके सीधे बैग्स उनको कहाँ मिले, टोरंटो में जाके थ्रू चेक इन उनका हुआ, राइट। इसको कहते थ्रू चेक इन। अब वहाँ से वो फ्लाई कर गए दुबई। अब मालदीव्स वालों ने क्या चेक करा कि दुबई जाने के लिए क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है, वो उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, और दुबई में 24 आवर्स के अंदर अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। बीट आपका टर्मिनल चेंज हो रहा है कि नहीं, 3 पे लैंड किए 1 पे, या 3 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए, ठीक है, तो कोई आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो घबराने का नहीं है आपको, ठीक है ना। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में, इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं इस चीज़ को। तो आप पहुंच गए दुबई में पहुंचे, दुबई में जाके क्या होगा, एक यहाँ पे स्टार कंडीशन है। कई बार ना एमिरेट्स के काउंटर में मालदीव्स में ना थ्रू चेक इन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ऐसे कुछ हमारे कस्टमर्स के साथ हुआ है। तो इसमें प्लान बी क्या है, तो आप उनको बोलेंगे इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये सिस्टम जनरेटेड फॉल्ट है, आपको तो लगेज छोड़ नहीं सकते अपना, तो आप बोलेंगे ठीक है जी, आप हमारा लगेज दुबई तक के लिए चेक इन कर दीजिए। दुबई पे जाकर हम अराइवल पर जाकर इंटरनल बैगेज ट्रांसफ़र काउंटर जो अराइवल पे होता है उसको जाके कांटेक्ट करेंगे, और वहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा नॉमिनल मनी देंगे, और हमारा लगेज हमारी फ़्लाइट से लेकर, फॉर एग्जांपल हमारी लुफ्तांजा एमिरेट्स की फ़्लाइट है दुबई तक की, एमिरेट्स से लेकर फर्दर हमारी लुफ्तांजा की फ़्लाइट में डाल देंगे जो हमें दुबई से फ्लाई करवा रही है, ठीक है। 3, 4, 6 घंटे का जो भी आपका हॉल्ट है वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप काटेंगे। इंटरनल टर्मिनल अगर चेंज हो रहा है तो मेट्रो के थ्रू कर सकते हैं इंटरनली, और फर्दर आप फ्लाई करेंगे लुफ्तांजा से। लुफ्तांजा ज़्यादातर चलती है दुबई से, आपको फर्दर फ्रैंकफर्ट होते हुए लेके जाती है। अब ये जो फ्लाइट है इसमें क्या रहता है, जो लुफ्तांजा या XYZ फ्लाइट आपको फ्लाई कर रही है फ्रैंकफर्ट के ऊपर लेके जाकर रूट को, एग्जांपल के तौर पे आपको कतर लेके जा रही है तो वो कतर एयरवेज होगी, तो ये चेक करते हैं कि आप नेक्स्ट जहाँ जा रहे हैं वहाँ के रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं। एग्जांपल फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं तो फ्रैंकफर्ट के रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में अगर आपके पास में ये चीज़ आपको शायद नहीं मालूम है, अगर आप कनाडा का वीज़ा होल्ड करते हैं, LMIA होल्ड करते हैं, वर्क परमिट होल्ड करते हैं, तो आपको जर्मनी यानी कि फ्रैंकफर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ का आपका वीज़ा ट्रांजिट का नहीं चाहिए होता, राइट। 3 बार इसलिए बोला नहीं, वो जो हमारे TV सीरियल्स आते हैं उनकी तरह। तो ये बात हमने आपको यहाँ पर बताई। आप पहुँचे सीधा फ्रैंकफर्ट। अब फ्रैंकफर्ट में जब आप गए तो वहाँ पे हो सकता है आपका लेओवर हो 7 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, बट वहाँ पे घबराना नहीं है, वहाँ पर 24 घंटे के अंदर ट्रांजिट आप कर सकते हो। और वहाँ पे 2 ही टर्मिनल होते हैं, कि एक होता है फॉर द यूरोपियन कस्टमर्स, एक होता है नॉन यूरोपियन कस्टमर। तो नॉन यूरोपियन ट्रांजिट कस्टमर के लिए एक टर्मिनल बना हुआ है जहाँ पर आप वेट करते हैं। पहले आप उतरते हैं, कस्टम्स के लिए करते हैं, इमिग्रेशन के लिए करते हैं। वहाँ की इमिग्रेशन थोड़ी सी टफ है। टफ का मतलब ये नहीं कि आप कुछ जा ही नहीं सकते, सिर्फ ये देखते हैं, बॉडी स्कैन ज़्यादा करते हैं। वो देखते हैं कि आपके पास में कोई ऐसा लिक्विड तो नहीं, 100 ml से ऊपर की बॉटल तो नहीं है जो लूज़ ना हो बिल्कुल। अगर है तो टाइट रखिए उस चीज़ को। बैटरीज वगैरह अपने कैबिन बैग में रखिए, लगेज बैग में मत रखिएगा। वहाँ से वैसे भी लगेज तो आपने यही चेक इन करवा दिया, तो वो वहाँ पे आपकी सब चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद में, फ्रिस्किंग होने के बाद में आप वेट करेंगे, फर्दर फ्लाई करेंगे फ्रैंकफर्ट से अपनी फाइनल
फाइनल डेस्टिनेशन जो है कनाडा, और वो फ़्लाइट दिखेगी शायद लुफ्तांजा की, अगर लुफ्तांजा ली है, लेकिन फ्लाई हमेशा करेगी एयर कनाडा, राइट। एयर कनाडा फ्लाई करेगी वहाँ से। एयर कनाडा में आप चेक इन करेंगे और आप अपने डेस्टिनेशन पहुँचेंगे टोरंटो कनाडा, या फिर आपकी जो डेस्टिनेशन आपने बुक करी है कैलगरी या वैंकूवर, जो भी आपने बुक करा है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे डायरेक्टली। अब बात करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की। स्माइल आ गई है मुंह के ऊपर कि आप पहुँच गए कनाडा। कनाडा में कुछ ऑप्शंस हैं आपको जो ध्यान रखनी है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं विद कोविशील्ड तो आप एक वैक्सीनेटेड कस्टमर माने जाएंगे, और अगर आप कोवैक्सीन लिए हुए हैं तो आपको वहां जाकर क्वारंटीन करना पड़ सकता है 14 डेज़ के लिए। ये आज तक के रूल है, आगे चेंज हो सकते हैं रूल। तो मान लीजिए आप वहाँ पहुँचे, सबसे पहले आपको क्लियर करने अपने कस्टम्स क्लियर करेंगे। कस्टम में वहाँ पर सिस्टम में कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन चलता है। आप अपने सिस्टम में जाएंगे, कंप्यूटर पर देखेंगे, वहाँ पर अपना डिटेल्स डालेंगे, आपके ऐप के ऊपर सब अराइव कैन का ऐप आपको डाउनलोड करना रहता है, डालेंगे आप वहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, मेरा पासपोर्ट नंबर है फलाना फलाना ढमकाना, वो क्लियर होंगे। कस्टम्स आपके क्लियर होंगे। कस्टम्स के बाद में आपको आगे क्लियर करनी होगी अपनी सिक्योरिटी के बाद में आप करेंगे अपनी इमिग्रेशन चेक। इमिग्रेशन में आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप कोविशील्ड वाले हैं तो आपको ग्रीन लेवल मिलेगा, अगर आप कोविशील्ड वाले नहीं हैं तो दूसरे रंग का लेवल मिलेगा, लाइन भी दूसरी होगी आपको। और वहाँ से अभी बात करते हैं कोविशील्ड वालों की जो कि ग्रीन लेवल वाले हैं, तो उनको वो लाइन में लगाएंगे, पूछेंगे आप यहाँ पे क्यों आए। ऑब्वियसली यार स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ भाई, स्टूडेंट हूँ, पढ़ने ही आया हूँ भाई, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना, प्यार से बात करनी है और आपको बोलना है येस आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम हेयर फॉर माई स्टडीज़ एंड दिस इज़ माई GIC लेटर, दिस इज़ माई कॉलेज फी रिसिप्ट। जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछना है आपको उनको आंसर देना है। मैं कहाँ रहने जा रहा हूँ, यहाँ रहने जा रहा हूँ, ओके मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा, उसके बाद मैं अपना स्टे देखूँगा, और वो आपको कुछ नॉमिनल से क्वेश्चन पूछ के स्टैम्प कर देंगे, स्टूडेंट परमिट दे देंगे। अगर आप एलिजिबल हैं वर्क करने के लिए पार्शली तो आपको उसके लिए भी परमिट दे देंगे एंड यू आर गुड टू गो। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कोवैक्सीन पीपल जो या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड है, तो लंबी लाइन होगी, आपको बोलेंगे आई यू ओके विद क्वारंटीन ऑफ 14 डेज, आप बोलेंगे यस। अगर आप बोलेंगे नो तो आप बोलेंगे चलिए भाई साहब जरा साइड हो जाइए, है ना, ये सब नहीं करना। येस आपको येस बोलना है। आपको वहीं प्रमाइसिस में फर्दर आपको 14 डे होटल प्रमाइसिस आपको एयरपोर्ट में मिलेगा, आपको चेक इन करना है। अगर आपने पहले से कराया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चेक इन करेंगे और आप 14 डेज़ या जो भी सेट डेज़ हैं एज़ पर दी प्रेजेंट नॉर्म जो उस समय होगा आपको उसको फॉलो करना है एंड आप उसके बाद फ्री हैं, आप कनाडा पहुंच गए हैं। जय माता दी, प्रेज द लॉर्ड कीजिए और आगे अपने करियर को बढ़ाइए। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, जिसमें हमने आपको पूरा सिनेरियो बताया कि इंडिया से लेकर अगर आप जा रहे हैं कनाडा तो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी आप कनाडा नहीं पहुँचे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। व्हाइट व्हेल हॉलीडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहीं इधर या इधर कहीं पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ क्लिक कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं यार कि जो जानना चाहते हैं कि भाई होता क्या है हमारे साथ में, हमें करना क्या है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें आपकी इस वीडियो में मिस कर दी हूँ, लेकिन फिर भी इन पर्सन मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँगा। सो बुक कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, whitewellholiday.com पे जा सकते हैं आप, या फिर गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं व्हाइट वेल हॉलीडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और आपको हम आसानी से मिल जाएंगे कॉन्टैक्टर्स, और हम आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो शॉर्टली, और हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपके भैया भाभी दीदी चाचा चाची ताया ताई किसी की शादी होने वाली है तो हमारे पास मालदीव्स के बहुत बढ़िया डील्स हैं, प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। मालदीव्स की आपकी बेस्ट हनीमून पैकेजेस के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज वरुण साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाइट वेल हॉलीडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Ciao!